डांडी काठी बल जन की तनिची मन की बदली गे, उत्तराखंड रीति रिवाज चाल बदली गे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड में अपने गांव में, और सुबह का वक्त है। आसमान एकदम नीला, खिला खिला मौसम, हल्की हल्की धूप आ रखी है अभी। तो धूप में बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस वक्त मैं हूँ खाली, क्योंकि कामकाज सारा हो चुका। नहाना धोना हो गया, नाश्ता हो गया, और कपड़े भी मैंने धो लिए अपने। तो इस वक्त खाली हूँ, तो सोचा क्यों ना गाँव घूम के आ जाएँ। तो दोस्तों, घूमते घूमते जो मुझे दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। साग सब्जियाँ या फल फ्रूट है, उनके पौधे, और साथ में हाँ। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाली थी अपना घर दिखाया था। तो उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हो, आप उत्तराखंड में कहाँ पे रहते हो। तो कईयों को तो मैंने कमेंट्स के जरिए बता दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि हम रहते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारा जो गाँव पड़ता है वो पड़ता है पौड़ी जिले में, और जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो पड़ता है हमारा बिरुखाल। और हमारा गाँव है ग्राम फकीर खोला, बिरुखाल जो मार्केट है उसके बिल्कुल नज़दीक। तो उसके नज़दीक अगर आप अंदर की तरफ आते हो, तो जहाँ पे डुमेला गांव ख़त्म हो रहा है, उसी के साथ हमारा फकीर खोला गांव शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा घूम के आते हैं और आपको दिखाती हूँ अपने गांव के फल फ्रूट, साग सब्जी क्या क्या है यहाँ पे। तो चलो फिर आ जाओ। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कद्दू। तो मुझे 2 गिफ्ट मिले, 2 गिफ्ट में मिले कद्दू। गाँव वालों का प्यार है। तो दिखाती हूँ, यहीं पे रखा हुआ है मैंने। और मेन तो है इनको ले जाना कैसे है। ये देखो, एक कद्दू तो ये है, आपको दिख रहा होगा। इतना भारी भरकम कद्दू है, इसको लेके कैसे जाएंगे, मुझे तो ये टेंशन हो रही है। क्योंकि क्या है, अपनी गाड़ी में आते हैं तो ले जाना आसान होता है, गाड़ी में डाल दिया, सीधे घर पे ही तो जाना है। और अब हम जाएंगे बस से, तो थोड़ा दिक्कत आएगी ले जाने में। देखती हूँ क्या करूँ, जब दिया है तो ले ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कद्दू दिल्ली में नहीं मिलते, दिल्ली में भी मिलते हैं, लेकिन अपने गांव का कद्दू, और वो भी ताज़ा तोड़ा हुआ, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये एक कद्दू ये है, और एक छोटा सा, और एक छोटा सा ये देखो। तो 2 ये कद्दू है। तो आजकल कद्दू हो रखे हैं। कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा होगा घिया हो रखे थे। तो कई सारी सब्जियां हैं जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और अब नई सब्जियों की शुरुआत होगी, यानी कि नई सब्जियां लगेंगी। तो चलते हैं फिर, आपको गांव घुमा के लाती हूँ। चलो। आ जाओ। कल हमारी जो ऊपर जो जेठानी जी रहती हैं, उन्होंने दिया था दूध भैंस का पीने के लिए। तो वो दूध तो हमने इस्तेमाल कर लिया, डोलू उनका यहीं रह गया, तो वो डोलू भी दे दूँगी। तो ज़रा डोलू ले आते हैं। तो चले चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पानी नहीं आ रहा। तो उसको बताया था उसकी वजह कि मोटर ख़राब हो रखी थी, और जैसे ही मोटर ठीक हुई वैसे ही फटाफट इतनी तेज़ पानी आया कि 5 मिनट में हमारी टैंकियाँ भर गई। दोनों टैंकियाँ हमारी फुल हो गई। और जो पानी का टैंक है वो है ऊपर पहाड़ी पे। तो उससे क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर है वो बड़ी तेज़ी से आता है, तो फटाफट टैंकियाँ भर जाती हैं। और टमाटर ये देख सकते हो आप, ये टमाटर लदा पड़ा है, देखो ये सारे टमाटर हैं। तो टमाटर इसी तरह से लगते हैं यहाँ पे, पूरा झाड़ है टमाटर का। पिछली वीडियो में हमें आपने घी की बेल देखी थी, जिससे मैंने घिया तोड़ा था। और यहाँ पे भी देख सकते हो घिया लगा हुआ है, छोटे छोटे घिया लगे हुए हैं। ये हमारी चाची जी की बेल है, यानी कि चाची जी का यहाँ पे चाची जी ने सब्जी लगा रखी है। तो छोटे छोटे घिया लगे हुए हैं इसमें, वो उधर भी है, इधर लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों, ये जो घिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड के घी हैं। छोटे छोटे गोल गोल टाइप के होते हैं ये। और ये शॉर्टकट रास्ता है ऊपर जाने का, गाँव में ऊपर जाने का। तो चलिए दोस्तों, इस शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, और रास्ते में क्या होगा वो देखते हुए चलते हैं, साग सब्जी या कुछ पेड़ पौधे। तो दोस्तों, गांव के रास्ते कुछ इसी तरह के होते हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ सी, ये आपको दिख रही होंगी। रास्ते में देख सकते हो इस तरह के फूल खिले हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देखो। और बाद में यही कांटे बन जाते हैं। अभी तो कितने सुंदर लग रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ रास्ते में जगह जगह एक जंगली घास भी है, ये वाली, और इसको कहते हैं पागल घास। नाम इसका पागल घास होता है, वैसे ये औषधि है। इस पागल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जगह जगह उग जाती है अपने आप ही। तो ये क्या होती है, कहीं पे चोट लग जाए तो खून आ रहा हो तो उस पर अगर आप इसको डाल दो, इसके पत्तों का रस, तो एकदम ठीक हो जाता है। तो ये रामबाण दवाई है। तो दोस्तों ये कंडेली भी है यहाँ पे, तो हाथ बचा के ज़रा दिखाना पड़ रहा है आपको। देखो साथ में कंडेली भी है, ये तोड़ दिया है, ये बंदरों ने तोड़ दिया होगा। ये देखो ये सीताफल ये लगा हुआ, और साथ में है करेले की बेल, ये करेले की बेल है। तो हमारे जो उत्तराखंड में इस तरह के करेले होते हैं, ये देखो कांटेदार हैं। तो इनको क्योंकि कांटे चुभ जाते हैं इसलिए बंदर इनको खाते नहीं हैं, मगर तोड़ देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। इस तरह के करेले होते हैं हमारे उत्तराखंड में। जैसे दिल्ली के करेले आपने देखे होंगे वो अलग होते हैं, और पीछे उस तरफ हैं बहुत सारे करेले, बेल खींचेंगे तो दिखाई देंगे। आ जाओ ऊपर, और भी दिखाती हूँ, आ जाओ मेरे साथ ऊपर। तो ताला तो खुला है, लेकिन हमारी जिठानी जी हैं या नहीं है पता नहीं, देखते हैं। इधर ही गई होंगी खेत में शायद, तो डोलू यहाँ रख देते हैं और नीचे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऊंचाई से जो पहाड़ों का व्यू है बहुत ही सुंदर दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ से कई सारे गांव आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है शायद साफ ना दिखाई दें, क्योंकि हमारा इतने पावर वाला कैमरा तो है नहीं, फ़ोन से बनाते हैं हम वीडियो। तो आप देख सकते हो नीचे है तल्या डुमेला, और उस तरफ है सामने जो गांव दिख रहा होगा वो है चंदोली, और उसके बाद है गुडिंड। तो उसके आगे भी काफ़ी सारे गांव हैं, बाकी आधों के मुझे नाम नहीं पता। तो दोस्तों हमारी जिठानी जी आ गई हैं, यानी कि हमारी दीदी जी, घुटने एकदम सही हैं। जिठानी जी कह रही हैं कि मेरे घुटने ठीक नहीं रहते हैं। नमस्ते। हाँ घुटने ठीक नहीं है, क्या करे, भैंस रखी है, घास फूस तो कैसे काटेंगे, बता थोड़ा थोड़ा। हाँ, आठ आठ पूली तो लाती थोड़ा थोड़ा हमें भी दूध मिल जाता है पीने को जब हम आते हैं। आठ आठ पूली लाती हूँ, 2 टाइम जाती हूँ 2। हाँ तो क्या ऐसे करें? ही है थोड़ा बहुत। गाँव में रहना है तो भैंस के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देते सारी- रहते हैं, सारी ताकि तो ताज़ा दूध पीने को मिलता है, और हमें भी मिल जाता है साथ में ताज़ा दूध पीने को, है ना। हाँ डोलू मैंने रख दिया वहाँ पे है। आता है ना तैयार से। कल जाएंगे, कल नहीं परसों ही जाएंगे। हाँ, पहले सोच रहे थे कल, अब परसों ही जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा तब एक दिन और रुक जाते हैं। ना 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 चाय नहीं। तो दोस्तों चलते हैं नीचे की तरफ, और कुछ दिनों से मेरे घुटने में थोड़ा दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, या तो कोई नस चढ़ गई है। तो थोड़ा सा जब घुटना मोड़ रही है तो दर्द कर रहा है। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट हमारे गांव के लिए। तो ये है रोला, ये इसको कहते हैं रोला। रोला मतलब जहाँ 2 पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, वहाँ से क्या होता है, पानी आता है, जो कि नदी में जाके मिलता है। फिर ये पानी अभी तो इस टाइम आपको सूखा दिख रहा होगा, यहाँ कुछ पानी नहीं दिख रहा, लेकिन जब बरसात होती है तो ऊपर पहाड़ों से बहुत पानी आता है। तो ये जो रोला है, इसके इस तरफ डुमेला गाँव है, और इस रोले के इस तरफ हमारा गाँव है। तो ये हमारे गाँव का एंट्री गेट है। नाम अभी हट गया है क्योंकि पेंट था वो निकल चुका, काफ़ी सालों पहले लिखा हुआ था। तो चलते हैं डुमेला गांव में, और हमारी वहाँ एक जिठानी जी है, तो उनसे वो दिल्ली गई हुई थी, तो अब आई हैं दिल्ली से, तो सोचा कि गांव में हूँ तो एक बार उनसे मिल के आ जाती हूँ। तो दोस्तों पहुँच गए हम अपनी जिठानी जी के घर पे, और ये है हमारी जिठानी जी का घर। मेहमान आ गए। कहाँ हो? अच्छा नीचे, वो देखो नीचे है, नीचे चलते हैं पहले। वो देखो नीचे है हमारे खेत में जिठानी जी, और वो हल्दी उधर वहाँ लगाई हुई है, हल्दी उन्होंने। तो चलिए उधर ही चलते हैं खेत में, और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या सब्जियाँ लगी हुई हैं। अभी आपको मैंने दिल्ली की शादी की वीडियो कुछ रह गई हैं, तो दिल्ली में ये शादी में आ रखे थे, तो मैंने कहा गाँव जैसे ही गाँव आए हैं, कल रात को तो आए हैं और सुबह से लग गए हैं अपने खेतों में। हाँ कल रात से ही लग गए कह रहे हैं। मतलब कल से ही लग गए, जैसे ही आए वैसे ही अपने खेतों में लग गए फटाफट। खाली नहीं रहते कभी, काम काज करती ही रहती हैं। यही इनकी सेहत का राज है। और हाँ तो दोस्तों हमारी जिठानी जी कह रही है कि मैं फिर भी मोटी क्यों हो रही हूँ, ये समझ नहीं आ रहा उनको। तो कह रहे हैं मुझे पतले होने की दवाई बताओ। इतना काम करने के बाद भी वो कह रही है मैं मोटी क्यों हूँ। हाँ तो हमारी जिठानी जी कह रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वो मोटी क्यों हो रही हैं इतना काम करने के बाद भी।
तो दोस्तों मेरी जिठानी जी ने अपना काम काज निपटा लिया और अब मुझे भी ये थैला भर के दे रखा है सामान, है ना। मूली है, टमाटर है और इसमें राई है, तो बनाएंगे सब्जी। और एक है साथ में घिया। और अब चल पड़ी घास के लिए। तो दोस्तों कल हमारे यहाँ आ रखे थे एक यूट्यूबर, तो वो यहाँ की हमारे गांव की वीडियो बना रहे थे और थोड़ी सी मेरी भी वीडियो बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनकी वीडियो बना दूं। जब वो हमारी वीडियो बना रहे तो हम भी अपनी वीडियो मतलब उनकी वीडियो बना दें। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कौन है वो जो हमारे गांव में आए थे। तो आज हमारे गांव में एक अतिथि आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? धन्यवाद आपका। मेरा नाम सुभाष कुकरेती है और मैं कलजीखाल ब्लॉक से हूँ। और मेरा भी अपना एक छोटा मोटा चैनल है हिमालयन जोगी के नाम से। और हमारे बहादुर सिंह नेगी जी ये डांग गाँव से हैं, सॉरी बहादुर सिंह रावत जी डांग गाँव से हैं। तो ये मेरे पुराने परिचित हैं। तो अभी मई में भी आया था, इनके गांव में पूजा था तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। पहली बार मैं इनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने बहुत आदर सत्कार किया मेरा उस दिन गांव में। मैं गदगद हो गया। अभी भी इन्हीं का मेहमान हूँ। और धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मेरा चैनल है हिमालयन जोगी के नाम से। मैं गाँव के वीडियो बनाता हूँ अधिकतर। तो चलो आपने फरमाइश की है तो मैं आपको एक पुराना गाना सुना देता हूँ और जो कि आज की परिवेश पे है। हमारे स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी का गाना है ये कि जो है वो आजकल जो चल रहा है। हालांकि ये गाना उन्होंने कई साल पहले गा लिया था लेकिन आज के परिवेश में वो फिट बैठता गाना। तो उसके बोल ये है कि डांड काठी बल जन की तन छी मन की बदली गे, उत्तराखंड रीति रिवाज चाल बदली गे, मूल माटू मन की सभी उंद बोगी गे, मूल माटू मन की सभी उंद बोगी गे, उत्तराखंड रीति रिवाज चाल बदली गे, पुंगड़ियों में गुणी बंदर सुंगुरु कुराज, पुंगड़ियों में गुणी बंदर सुंगुरु कुराज, खाना को नसीब ने हो दूधी मुठी नाज, बल पहाड़ की दशा देखी जोगी रोई गे, उत्तराखंड रीति रिवाज चल बदली गे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी देखा आपने कि उनकी कितनी प्यारी आवाज़ थी और कितना अच्छा उन्होंने गाना सुनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा उनकी वीडियो आपको भी दिखा दूं। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी देरानी ने लगा रखी है राई। ये सारी राई लगाई हुई है और एक दिन हमने इसकी भुजी खा ली है और अब जब जाएंगे दिल्ली तो थोड़ी सी राई भी लेके जाएंगे। और मेरे पीछे आपको ये दिख रहा होगा किन्नू का पेड़। इस तरफ भी किन्नू है, उधर भी किन्नू है और इस तरफ है नींबू। नींबू भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ये नींबू तोड़े हैं मैंने और कांटे इतने ज़्यादा हैं कि भैया तोड़ना बहुत मुश्किल है, कांटे चुभ जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।